नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज हमें देखने को मिली है। फाइनली कल हमने देखा कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन का जो विक्रम लैंडर है उसको अब सक्सेसफुली मून की साउथ पोल पे लैंड करवा दिया गया है। ये मानने वाली बात है कि ये जो स्टेप लिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा लीप फॉरवर्ड है जो कि हमें देखने को मिला है। बिकॉज ये ऐसा एक चीज है जो कि आज दिन तक कोई भी और दुनिया की स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। ये पहली दफा हमें देखने को मिला है कि कोई भी स्पेस एजेंसी के द्वारा मून की साउथ पोल पे अपने स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया गया है। इसी बीच अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं वो भारत की इस अचीवमेंट को बहुत ज्यादा सराहना दे रहे हैं, इंक्लूडिंग नासा हुआ, यूरोप हुआ, जापान हुआ, उसके बाद कनाडा हुआ, उसके बाद यूके हुआ। इन सभी के द्वारा इसरो के इस अचीवमेंट की बहुत ज्यादा जो है वो प्रेज करी गई है। इसी बीच दोस्तों एक नई डेवलपमेंट जो सामने आ रही है आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर मिशन, बेसिकली जापान और इसरो के द्वारा मिलकर के एक और मिशन को प्लान किया जा रहा है जिस मिशन का नाम है लूपेक्स मिशन। ये लूपेक्स मिशन जो है दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि दोनों देश मिलकर के प्लान कर रहे हैं। और इसके तहत भी जो प्लानिंग है वो यही हो रही है कि मून की साउथ पोल को एक बार फिर से टारगेट किया जाएगा और वहां पर एक बार फिर से लैंडर मिशन को भेजा जाने वाला है। इनफैक्ट इस मिशन को लेकर बताना चाहूंगा कि बातचीत ऑलरेडी चल रही थी। जो जापान के, जो वहां के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर साकू सुनेता, वो इसी महीने जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले इसरो के हेडक्वार्टर्स पे आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी हमारे इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ के साथ, और लूपेक्स मिशन के प्रोग्रेस को लेकर डिस्कशन भी उनके द्वारा करी गई थी। तो इसी लूपेक्स मिशन के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी खासियत है, कैसे ये चंद्रयान 3 से अलग होने वाला है और इसमें क्या क्या इसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको यहां पे प्लान किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, वो ये है कि दोस्तों आज से 3 दिन के बाद जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया जा रहा है जिसको कि मैं कहूंगा दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ माइक्रो मिशन, जो कि जापान लॉन्च कर रहा है। 26 अगस्त को जापान की एजेंसी के द्वारा एक लैंडर मिशन को लॉन्च किया जाएगा मून के लिए, जिसका नाम है स्लिम मून स्नाइपर मिशन। ये एक बहुत ही छोटा सा मिशन है जिसमें एक छोटे से एक्सप्लोरर और छोटे से लैंडर के माध्यम से जापान की स्पेस एजेंसी केवल ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या उनका जो लैंडर है वो डिजायर्ड लोकेशन पे जाकर के एक्यूरेटली लैंड कर सकता है या फिर नहीं। ये वाला जो स्लिम मिशन है ये है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, और ये जापान के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला मून मिशन है। लेकिन ये मिशन जो है और लूपेक्स मिशन जो है इसको प्लीज आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। ये जापान के द्वारा इंडिविजुअली किया जा रहा है जो कि 26 अगस्त को लॉन्च होगा, और हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दैट इज अ मेगा मिशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज योर लूपेक्स मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे उड़ान बैचेस को चेकआउट नहीं किया है इनको जरूर चेकआउट कीजिए। इसका जो आखिरी बैच है ये 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसके माध्यम से आपको अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जीएस की कंप्लीट तैयारी इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड सीसैट आपको अवेलेबल करवाई जा रही है एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 8,420 रुपीज। और ये आपको जो पूरा बैच है ये दोस्तों अवेलेबल हो रहा है सबसे अफोर्डेबल दाम में। ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हैं तो इसमें कॉम्बो भी ले सकते हैं। 14,300 रुपए में आपको जीएस के साथ कॉम्बो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इन दोनों चीजों में एनरोल करने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो 1 सितंबर से पहले कीजिए, बिकॉज ये आखिरी बैच है जो कि हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ऑल राइट, सो लूपेक्स मिशन के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर होने वाला है। लूपेक्स की फुल फॉर्म क्या है? L स्टैंड्स फॉर लूनर एंड उसके बाद P स्टैंड्स फॉर पोलर एंड X बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये जापान की जो एजेंसी है जाक्सा,
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इंडिया की जो इसरो है, ये दोनों मिलकर के करने वाले हैं इसमें। बल्कि जो इस मिशन के मॉड्यूल्स होने वाले हैं, तो जो जाक्सा है वो बेसिकली रोवर को बनाएगा और जो इसरो है वो इसमें लैंडर को बनाने वाला है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, लूपेक्स मिशन के अंदर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करने की बातचीत करी जा रही है। द रोवर विल कैरी नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इसरो एंड जाक्सा, लेकिन ये यूएस के नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करने वाला है। इसकी जो प्लानिंग है ये 2025 के लिए करी जा रही है, लेकिन हो सकता है बिकॉज इसरो का जो मिशन है ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि लूपेक्स मिशन की लॉन्चिंग को शायद एडवांस कर दिया जाए, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ चुका है स्पेशली इसरो में, और वो अब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए इस मिशन को शायद एडवांस भी किया जा सकता है। खैर, इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा अलग बनाते हैं। दोस्तों, लूपेक्स मिशन इज प्राइमरीली एम्ड एट द फॉलोइंग 3 थिंग्स। नंबर 1, ये लूनर पोलर रीजन सूटेबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा सो दैट मून पे जाकर के एक बेस कैंप बनाया जा सके फॉर सस्टेनेबल एक्टिविटीज। तो ये सबसे पहला काम है कि ये एक्सप्लोर करने वाला है कि क्या वहां पर जाकर एक प्रॉपर बेस बनाया जा सकता है, कि कल को अगर हमें वहां पर और भी गतिविधियां करनी है तो क्या हम वो कर सकते हैं। सेकेंडली, इट इज गोइंग टू ऑब्टेन द नॉलेज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लूनर वाटर आइस रिसोर्सेज। ये अगेन, ये वाला काम तो खैर चंद्रयान 3 भी करने निकला है कि वहां पर जो वाटर आइस रिसोर्सेज हैं उनकी जांच पड़ताल करने, और ये वाला मिशन भी वही चीज को करेगा। ये और ज्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेगा रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस लूनर वाटर आइस रिसोर्सेज। एंड थर्डली, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा लूनर एंड प्लैनेटरी सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट, ओवरनाइट सर्वाइवल, मतलब कि वहां पर जाकर के कि क्या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना आसान है या नहीं है, ओवरनाइट अगर आपको सरवाइव करना है क्या ये चीजें पॉसिबल हैं या फिर नहीं है। ये सारे के सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को लूपेक्स के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें इनफैक्ट जो पेलोड्स के बारे में कुछ डेटा है वो भी सामने आ चुका है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो इसरो की जानी मानी लेबोरेटरी है, अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका बाय द वे चंद्रयान 3 में भी बहुत ही बड़ा योगदान है, इसके द्वारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को प्रपोज किया गया है जो कि लूपेक्स मिशन में डाले जाएंगे, जिसमें से 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल्स सामने आई हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्रतिमा। ये बेसिकली स्टैंड करता है परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून्स एक्वेटिक स्काउट। इसके माध्यम से ये क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डू इन सीटू डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वाटर आइस। जो वहां पर वाटर आइस मिलती है उसकी वहीं पर इन सीटू मतलब कि ऑन साइट डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन करने वाले हैं यूजिंग दी रोवर लैंडर प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड जो पेलोड है दैट इज लूनर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट, जिसके माध्यम से ये वहां के डस्ट पार्टिकल्स को जांचेंगे कि क्या वहां पर चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, और डस्ट पार्टिकल्स का जो साइज है उसको भी जांचने का प्रयास किया जाएगा। तो ये और भी ज्यादा एडवांस मिशन हमें देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू चंद्रयान 2, जो कि इसरो और जापान के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया जाने वाला है। अगेन सबसे बड़ी चीज जो है वो यहां पर वाटर रिसोर्सेस को ही पता लगाने की जो पूरी रेस है वो चली हुई है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो सिग्निफिकेंस लूपेक्स मिशन का यही होगा, उससे ये मालूम पड़ेगा कि कितना वाटर, कितना ऑक्सीजन, कितने सपोर्ट मटेरियल्स हैं जो कि मून तक हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं, और कितने मटेरियल्स हैं जो कि आपको लोकली अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग साइडलाइन नहीं कर सकते कि जो अचीवमेंट चंद्रयान 3 ने करी है वही एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनेगा इस लूपेक्स मिशन के लिए। जो फाइंडिंग्स ये करेंगे वही प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके माध्यम से लूपेक्स मिशन को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली आई स्ट्रांगली फील कि लूपेक्स मिशन की जो डेट्स वगैरह हैं वो शायद एडवांस हो सकती हैं, और आगे जाकर के हमें और भी अब मिशंस चंद्रमा के लिए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय डेफिनेटली दीजिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम लोग आपके लिए एक पाथफाइंडर पास लेकर आए हैं, जिसके चलते आप पाथफाइंडर की जो भी नई नई ऑफरिंग्स हैं उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। मात्र 20,000 रुपए में आप इस पास को परचेज कर सकते हैं, जिसकी वैधता 2 साल के लिए है। तो इसमें आपका जीएस ऑप्शनल सभी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो सब अवेलेबल होगा। और
जो भी नई ऑफरिंग्स हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे डेमो सेशंस को देखना मत भूलिए और पर्सपेक्टिव सीरीज को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिए। ये भी आपको पाथफाइंडर के ही यूट्यूब चैनल पे दोस्तों देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।